बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड। लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो थी ग्रामर के ऊपर, और इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, उसकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। आज एक काइंड को इस ग्रामर के अंदर जो है डिस्क्राइब करेंगे, वो है पैडागॉजिकल ग्रामर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरी डिफरेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। सो पैडागॉजिकल ग्रामर को स्टार्ट करते हैं कि पैडागॉजिकल ग्रामर क्या होती है, उसका क्या रूल होता है। बेसिकली पैडागॉजिकल ग्रामर एक डिस्क्रिप्शन होती है, किसी भी टारगेट लैंग्वेज को सीखने की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, गाइडेंस, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। और टारगेट लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो कि हमें नहीं आती और हम उसको सीखना चाह रहे होते किसी पर्पज़ के लिए। सो जब हम किसी भी ऐसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं जो कि हमें नहीं आती और जो ग्रामर हमारी हेल्प करती है, हमें गाइड करती है कि हम उस लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, उस लैंग्वेज के ग्रामर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाती है, बताती है कि हमने किन क्राइटेरियाज़ को फॉलो करके जो है इस लैंग्वेज के अंदर अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है। उसको हम पैडागॉजिकल ग्रामर कहते हैं। हम इसके अगर एग्जांपल लें तो ऐसे है कि जैसे एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे डिफरेंट मेडिसिन्स रेकमेंड करता है, तो वो क्या होता है कि उसके साथ उसका एक स्पेसिफिक टिनोर भी बताता है कि इस टिनोर और इस टाइम पीरियड के अंदर इसने ये वाली मेडिसिन लेनी है। अगर वो ये जो टिनोर और जो उसने गाइडेंस दी थी उसको फॉलो अप नहीं करता तो उसकी ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। इसी तरह पैडागॉजिकल ग्रामर होती है। पैडागॉजिकल ग्रामर हमें उस जो लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे थे, जो टारगेट लैंग्वेज होती है, उसको सीखने के लिए हमें डिफरेंट रूल्स बताती है, डिफरेंट क्राइटेरियाज बताती है, जिसको फॉलो करके जो है हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन होती है, सारी एक्सप्लेनेशन जो ग्रामर हमें दे रही होती है, दिस इज़ नॉन एज अ पैडागॉजिकल ग्रामर। इसके अंदर तीन मेन एलिमेंट्स आते हैं। एक होते हैं ऑडियंस। ऑडियंस क्या होते हैं? जो लिसनर्स होते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप मेरी वीडियो के थ्रू जो है मुझे सुन रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आप जो होंगे वो ऑडियंस होंगे। सो डियर व्यूवर्स, नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक थ्योरी। लिंग्विस्टिक थ्योरी जो है ये जो है हाईली इन्फ्लुएंशियल है पैडागॉजिकल ग्रामर के में, क्योंकि इसी के जो है ऊपर जो है पैडागॉजिकल ग्रामर को जो है डिज़ाइन किया गया है। लिंग्विस्टिक थ्योरी जो है नॉम चॉम्स्की ने दी थी, उसके अंदर ये था कि कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी कोई ना कोई ग्रामर ज़रूर होती है। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट के अंदर आता है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी के अंदर क्योंकि ये टीचिंग एंड लर्निंग जो पर्पज़ है उसके ऊपर बेस करती है, तो लर्निंग थ्योरी भी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो है टूल है। लर्निंग थ्योरी के अंदर ये होता है कि टीचर जो है वो किस मेथड से पढ़ा रहा है, क्या वो इफेक्टिव मेथड से पढ़ा रहा है, एंड स्टूडेंट्स हैं वो किस जो है क्या वो नॉलेज रिटेन कर रहे हैं, क्या उस नॉलेज को वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये जो होती है वो लर्निंग थ्योरी होती है। आई होप सो आपको पैडागॉजिकल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। पैडागॉजिकल ग्रामर के अगर थ्योरिटिशियंस या लिंग्विस्ट्स की बात करें तो एलन डेवीज़ आता है इसमें, एलिस आता है, लॉर्सन फ्रीमैन आता है। एलन डेवीज़ ने एक बुक लिखी जिसका नेम है एन इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। इसके अंदर इसने बताया कि पैडागॉजिकल ग्रामर का एक लैंग्वेज के अंदर क्या रोल होता है। ये उस लैंग्वेज के ग्रामर के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देती है, हमें डिस्क्राइब करती है, उसको एनालाइज करती है, एंड फर्दर मोर उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको भी डिस्क्राइब करती है। बेसिकली ये एक टीचिंग मेथड होता है या टीचिंग मेथड पे डिपेंड करती है। अब ये टीचिंग मेथड होता है, ये फिर आगे दो चीज़ों पे जो होता है डिवाइड होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है प्रेस्क्रिप्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं, ग्रामर को एनालाइज करते हैं। बट जो प्रेस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर हम रूल्स को बनाते हैं, उस ग्रामर के रूल्स को बनाते हैं जिसको हम एनालाइज करते हैं। इसके अंदर आर्टिकुलेशन ऑफ रूल्स होती है। आर्टिकुलेशन किसको कहते हैं? आर्टिकुलेशन कहते हैं कंबाइन करने को, मिलाने को, जोड़ने को, बनाने को आर्टिकुलेट करते हैं। तो ग्रामर को एनालाइज करने के बाद जब हम उनके रूल्स को बनाएंगे तो वो आर्टिकुलेशन ऑफ रूल्स हो जाएगी। और जो ये रूल्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये नॉन टेक्निकल होते हैं, कोहिरेंट होते हैं, कम्युलेटिव होते हैं। पैडागॉजिकल ग्रामर का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले ग्रीक के अंदर स्टार्ट हुआ था। पैडागॉजिकल एक ग्रीक वर्ड है जो कि पैडागॉजी से निकला है। पैडागॉजी फर्दर मोर और दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। पैडोस मतलब चाइल्ड, एंड एगोगास का मतलब है लीडर।
ये जो है टीचिंग प्रोफेशन को रेफ़र करता है। वहाँ के जो अमीर लोग थे वो अपने जो चिल्ड्रन थे उनको पेडागॉजिकल ग्रामर का एजुकेशन देते थे, और जो एजुकेशन देते थे वो लोग वहाँ के स्लेव्स हुआ करते थे। वहाँ की जो पॉपुलर लैंग्वेजेस थी वो लैटिन और ग्रीक थी, लेकिन अमूमन जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करते गए, प्रोग्रेस होती गई, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, तो लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। तो अगर एक इंसान जो है वो दूसरी जगह जाता तो वहाँ की उसे स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखनी पड़ती। तो स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखने के लिए जो एक ग्रामर हमें हेल्प आउट करती है, हमारी हेल्प करती है, वो कौन सी ग्रामर होती है, और ये सीखने सिखाने के प्रोसेस को हम पेडागॉजिकल ग्रामर कहते हैं। अगर पेडागॉजिकल ग्रामर के हम वर्क्स की बात करें तो लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लिंग्विस्टिक जो होती है वो साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके ग्रामर की, सिंटैक्स की, फोनेटिक्स की। जो साइंटिफिक स्टडी होगी हम उसको लिंग्विस्टिक्स बोलेंगे। अब साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जब हम माइंड और बिहेवियर को एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, एक साइंटिफिक वे के अंदर स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि साइकोलॉजी होती है। एंड थर्ड पे आता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, मीन्स लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज को लर्न करना जो कि हमें नहीं आती, वो कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, नॉन नेटिव लैंग्वेज होती है। तो इसके अंदर जो है जो ग्रामर हमें हेल्प कर रही होती है, हमें गाइडलाइन दे रही होती है, वो पेडागॉजिकल ग्रामर होती है। एंड देन अगर इसके गोल्स की बात करें तो यही होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर फ्लुएंसी क्रिएट की जाए, उससे ज़्यादा एक्यूरेट किया जाए। अगर कम्युनिकेशन के अंदर जो है कुछ एरर्स आ रहे हैं तो उनको क्या है, मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि जो लर्नर है, स्पीकर है, वो इजीली कम्युनिकेट कर सके।